ओके। तो आज हमने जो है वो अपना थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करना है। ईद का जो वीक था हमारा वो ऑफ था। उससे पहले हमारे दो मॉड्यूल्स हुए थे। जो पहला मॉड्यूल था हमारा वो रीडिंग का हुआ था। सेकंड मॉड्यूल जो हमारा हुआ था वो राइटिंग का था। और आज जो हमने मॉड्यूल स्टार्ट करना है वो हमारा स्पीकिंग का मॉड्यूल है। स्पीकिंग के मॉड्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। स्पीकिंग के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो तीन क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। स्पीकिंग पार्ट वन हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन और एक किस्म के पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी ज़ात के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो इस तरह के मुतालिक आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्पीकिंग पार्ट वन के अंदर। और स्पीकिंग पार्ट टू के अंदर क्या होता है, क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड से मुराद है कि उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कार्ड पे, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन के अंदर आपसे एक सिनेरियो बताया जाएगा कि आप एक ऐसा सिनेरियो बयान करें जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिले थे मिसाल के तौर पे। तो आपने उस स्ट्रेंजर से कुछ नया सीखा था, या आपको स्ट्रेंजर से जो है वो काफ़ी मोटिवेशन मिली थी, या आपने किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की थी, या कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, कभी आपने किसी की कोई बात सुनी थी, तो कोई वाक्य आपसे पूछा जाएगा। तो उसके अंदर आपको वो देंगे एक क्वेश्चन क्यू कार्ड, और उसके बाद आपको 2 मिनट देंगे। और 2 मिनट आपने फिर उस पर जो है वो अपना आइडिया जनरेशन करनी है। आइडिया जनरेशन के 2 मिनट पूरे बाद फिर आपसे वो कहेंगे नाउ यू कैन स्पीक, यू कैन स्टार्ट। सॉरी, 1 मिनट देंगे आपको वो। 1 मिनट देंगे, और 1 मिनट के बाद आपने फिर उस पर 2 मिनट बोलना है। ठीक है। और 2 मिनट आपने ऐसे बोलना है कि आपने स्टार्ट करना है कि मैं एक दफ़ा का जिक्र है, या लास्ट टाइम जब भी आप कहेंगे 1 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप बताते जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है। और इसमें आपने रब्त बनाना है। रब्त से मुराद है कि आपकी चीज़ें जो है वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए। आप अगर स्टार्ट करेंगे कि वंस लास्ट ईयर आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो बाय, या फिर आप कह सकते हैं आई वाज ट्रैवलिंग विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मुझे एक वहाँ पे एक आदमी मिला, क्योंकि उसने स्ट्रेंजर के बारे में पूछा है, उससे कभी आपने कोई चीज़ लर्न की हो। तो अ, कोई भी आप अच्छा इसके ऊपर वाकया बना के वो पेश कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर 2 मिनट पूरा बोलना है। कोशिश आपने करनी है कि आपने अच्छी जो वोकैबलरी है वो इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्यू कार्ड के क्वेश्चन के अंदर पार्ट टू के अंदर, अगर आप वोकैबलरी कम भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने 2 मिनट पूरा बोलना है। और इसमें आपने जो है वो सोचना कम है और बोलना ज़्यादा है, क्योंकि आपको सोचने का पहले 1 मिनट भी दिया जाएगा। तो ये नाम से जैसे जाहिर है लॉन्ग टर्म के तौर पे है, तो ये इस तरह होगा। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा जो है पार्ट हमारे पास वो पार्ट थ्री स्पीकिंग का, वो हमारे पास पार्ट टू में से क्वेश्चन होंगे। पार्ट टू में से कैसे होंगे कि जो चीज़ आपने पार्ट टू में बताई है, मिसाल के तौर पे आपने बताया कि आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको जो है वो कोई ऐसा वाक्य बताएं कि आप कहीं पे घूमने गए और वहां पे आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया। अब आपने बताया कि मैं घूमने गया था मिसाल के तौर पे थर के रेगिस्तान के अंदर। मैं ये अनएक्सपेक्टेड एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगे से आना पता हो। तो आपने बताया मैं वहां पे गया तो मुझे वहां पे जो है वो कोई कोई जहरीले जानवर मिल गए, तो इससे जो है वो मैं बहुत डर गया। और फिर जो है वो वहां पे एक आदमी भी था जो और लोग घूमने आए हुए थे, उनको में से किसी को उसने जो है वो डरा दिया, और लोगों ने फिर हमें आके बताया कि वहां पे ऐसा जानवर है, तो मैं भी डर गया। अब आपने लोकेशन के बारे में बताया, इंसिडेंट के बारे में बताया, या आपसे उसने पूछा ऐसी जगह पे गए आपको वहां पे बहुत सारी जो है वो मजा आया। अब आप बताएंगे कि मैं गया मरी, या वही रेगिस्तान बता दे दोबारा, और वहां पे जो मैंने ऊँटों की सवारी की, मैंने कभी जिंदगी में ऊँट नहीं देखे थे इतने करीब से। वो बहुत ही जो है ना वो भले मानस जानवर है और बहुत ही मासूम है, नेव जानवर है, तो इनोसेंट जानवर है। अब आपने सारा कुछ बताया, अब वो आपको कहेगा कि आपको इसके अलावा कौन से जानवर पसंद है, तो आपको पार्ट थ्री में उसके मुतालिक क्वेश्चन आएंगे। आपको कौन से जानवर पसंद हैं, आपको ऊँट जो है वो कितना पसंद आया। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए जानवर आपको घर में पालने का, तो क्या आप ऊँट पालना पसंद करेंगे या गाय बकरी पालना पसंद करेंगे। तो आपको जो पार्ट थ्री में क्वेश्चंस आएंगे वो रेलिवेंट होंगे पार्ट टू के। या फिर अगर आप रेगिस्तान का जिक्र करते हैं तो आपको कहेगा कि अगर आपको ज़िंदगी में चॉइस मिले रहने के लिए तो आप क्या प्रेफर करेंगे। आप बिजी लाइफ शहर की रहना पसंद पसंद करेंगे, या आप किसी रेगिस्तान में जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ रहना पसंद करेंगे।
इसी तरह अगर आप अपनी डेस्टिनेशन बताते हैं कि मैं माउंटेन्स में घूमने गया था मरी के अंदर, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि अगर आपको जो है वो कभी ऑप्शन दी जाए किसी माउंटेन वाले एरिया में रहने की, जहाँ पे एज सच कोई बिजी एरिया नहीं है, जैसे कि हसल बसल होती है सिटीज के अंदर, ऐसे वहाँ पे इतना रश नहीं है, तो आप वो पसंद करेंगे? तो आप वो बताएंगे कि या हाँ मैं पसंद करूंगा। अच्छा, मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपने कैसे जवाब देना। आप ये बताएंगे हाँ मैं पसंद करता हूँ, ये सिटी पसंद करता हूँ, उसकी वजह ये है। और फॉर एग्जाम्पल आपने मुंह से नहीं कहना, लेकिन आपने एग्जाम्पल बता देनी है। द लास्ट टाइम आई वेंट देयर, जब मैं आखिरी दफा गया था तो मुझे बड़ा मजा आया था, और मैंने अपने साथ जिंदगी जी थी अपनी, अपने साथ। तो मैं, मेरा दिल जो है वो दोबारा जिंदा हो गया था काफी अरसे के बाद। मैं इतना अर्सा जो शहर में रहा था उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साथ आज मैंने जिया है दोबारा। तो आप बता सकते हैं कि मैं जब पहाड़ों में जाता हूँ या मैं शहर से दूर जाता हूँ तो मैं अ, जी जाता हूँ। या आप उससे उल्ट भी बता सकते हैं, जो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, कि मुझे जो है वो इंटरनेट की हर वक्त ज़रूरत होती है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और मैं जो है वो सोशलाइज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे लोगों में रहना ज़्यादा पसंद है, और मैं फास्ट लाइफ पसंद करता हूँ। जो भी आपकी प्रेफरेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर यही होगा। आप पहले बताएंगे कि स्टेटमेंट, उसके बाद आप उसको रीज़न बताएंगे कि मैं क्यों पसंद करता हूँ, फिर आप थोड़ा सा उसको डिटेल बता देंगे कि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, या लास्ट ईयर, या कुछ भी इस तरह उसके मुतालिक कोई भी आप डिटेल बता देंगे। अब ये हमारे पास पार्ट 3 हो गया। पार्ट 2 में आपने क्या करना है? पार्ट 2 में आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी बोलें, सिर्फ आपने ये कोशिश ये करनी है कि पार्ट 2 के अंदर आपने रब्त बना के रखना है कि आप जो चीज़ बता रहे हैं, आपने जो स्टार्ट किया था वही चीज़ आप लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 से 3 चीज़ें होती हैं कि पहले आप बैकग्राउंड जनरेशन करेंगे कि देखिए, अब उसने आपसे एक सवाल ये पूछा, अब हम थोड़े से ना यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। इग्नोवेट पार्ट 2 स्पीकिंग क्वेश्चंस। ओके, पार्ट 2 पे हम जाते हैं यहाँ से। अब मिसाल के तौर पे, अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट डू यू थिंक द योर बेस्ट पर्सनल क्वालिटीज आर एंड व्हाई। ये कहाँ से पर्सनल क्वेश्चन आ गया इसके अंदर? कोई और चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, अब ये आपसे पूछा गया है कि आप क्या स्पेंड करना पसंद करेंगे हॉलीडेज, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, और व्हाई। अब आप इस पे बता सकते हैं, या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप आपको अगर ऑप्शन दिया जाए बड़े सिटी में रहने का, तो आप वो पसंद करेंगे या छोटे में रहने का पसंद करेंगे। ठीक है। या फिर आपका जो फेवरेट सिटी वो क्या है और क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये वाई आगे लिखा हो तो उसके साथ भी पूछ सकता है, विच इज योर फेवरेट सिटी एंड वाई। तो आपने इसके ऊपर आप आइडिया जनरेशन करनी है कि डू यू प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद फ्रेंड और फैमिली। आप कहेंगे हाँ मैं पसंद करता हूँ, क्यों नहीं पसंद करता। तो आप इसके बारे में पूरा आइडिया जनरेट करेंगे 2 मिनट बैठ के, और 2 मिनट के आइडिया जनरेशन के बाद जो है वो आप फिर जब वो आपको टाइम देंगे, नाउ टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो फिर आप बोलेंगे। आई थिंक यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये बेटर है, जो वहां पे हमने अभी फिल्टर किए थे उसमें सही नहीं आ रहा था। अब ये देखें, ये ना एक आपसे वाकया पूछा, डिस्क्राइब अ प्लेस, तो ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्ट 2 की अभी तक हमने जो देखी उसमें से। डिस्क्राइब अ प्लेस, एक ऐसी जगह बताएं यू विजिटेड दैट हैज ब्यूटीफुल व्यूज। आपने वो विजिट की तो वहां पे बहुत अच्छा नज़ारा था। अब आपको ना नीचे ये हेल्पिंग क्वेश्चंस दे रहे हैं। हेल्पिंग क्वेश्चन से मुराद क्या होता है, कभी कभी आपके पास मौजूद होते हैं और कभी ये नहीं मौजूद होते। असल जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड दैट हैज ब्यूटीफुल व्यूज एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दीज व्यूज वर ब्यूटीफुल या फिर आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर आपने कोई जगह विजिट की और वहां पे आपको नज़ारे बहुत अच्छे नजर आए, तो वो क्यों नजर आए। अब ये हेल्पिंग क्वेश्चंस हैं कि वो जगह कहाँ पर है, ठीक है, कब आपने विजिट की, और क्यों विजिट किया आपने, और वहां जाके आपने क्या नज़ारे देखे। अब इसमें मैं एक और हेल्पिंग क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, या अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए बता देता हूँ। आप ये ऐड कर सकते हैं कि आपने किन के साथ विजिट की, फैमिली के साथ विजिट की, फ्रेंड्स के साथ विजिट की। ठीक है, तो ये आपने समर में विजिट की, विंटर में विजिट की, आप का अपने काम से फ्री हो गए तो जॉब से या बिजी थे। तो ये चीज़ें कुछ आप खुद भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 3 सवालों के जवाब उसके अंदर होना लाजमी है कि वेयर इट डिड इट हैपन, कोई भी उसने वाकया पूछा आपसे, डिस्क्राइब। ठीक है,
तो कहाँ पे वो वाकया पेश आया, क्यों पेश आया, और उसके ऊपर जो है एंड पे फिर एक क्वेश्चन और हेल्पिंग आप ऐड कर सकते हैं कि आपने वहां से क्या सीखा। या अगर वो कहता है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, या वो कहता है अगर आपने ओवर हार्ड किया है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि आपने जो है ना वो किसी स्ट्रेंजर की बात को ओवर हार्ड किया, मिसाल के तौर पर कोई स्ट्रेंजर फोन पे बात कर रहा था और आपने वो बात सुन ली, जबकि किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं, लेकिन वो ऊंचा बोला था आपने सुन रही। तो आप क्वेश्चन में पूछेगा आप ऐसा वाक्य बयान करें, डिस्क्राइब सिचुएशन व्हेन यू ओवर हार्ड अ स्ट्रेंजर, कि आपने जब किसी स्ट्रेंजर को सुना। ओवर हार्ड का मतलब होता है कि आपसे नहीं, वो किसी और से बात कर रहा था, आपने उसे सुन लिया। अब वहां पे लास्ट में वो कह सकता है कि हाउ डिड यू फील, और कि आपको कैसा महसूस हुआ वो सुनने के बाद उसकी बात। ठीक है। तो ये एक हमारे पास पार्ट टू की मैंने सोचा आपको एग्जाम्पल बता दूं। अब इसी तरह पार्ट थ्री भी दिखा देता हूँ यहीं पे मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखें, अब पार्ट टू के अंदर हमारे पास था प्लेस डिड यू विजिट, और जो आपने विजिट की और वहां पे आपने क्या नज़ारे देखे, और अब उसी में से पूछ रहे हैं डू यू एग्री द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आर वेस्ट ऑफ मनी, कि जो हमारे पास ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो वेस्ट ऑफ मनी हैं या नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है पेपर के अंदर कि पार्ट टू के बाद आपसे पार्ट थ्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो पार्ट टू में बताते हैं आप उसी के मुतालिक पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है हमारे पास। हाँ, लेकिन ये डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके अंदर आपसे ये इसके अलावा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी यहाँ पे उसने पूछा है कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को समझते हैं वो वेस्ट ऑफ मनी है या नहीं है। अभी आपके पास डिस्कशन क्वेश्चन है, डू यू एग्री और नॉट। आप उसमें बताएंगे कि कुछ लोगों की राय ये है, कुछ लोगों की राय ये है, जबकि मैं ये समझता हूँ। आप इस तरह बताना चाहें, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो आप ये बता सकते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका बेस्ट जो आंसर बनता है वो ये आप कहेंगे यस आई एग्री ब्यूटीफुल ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी, ये आप कह सकते हैं नो आई disagree with the statement that beauty products are waste of money because they provide better look to their users. And the last time I used beauty product, my skin color uh, was much fairer देन बिफोर। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि मैं हाँ एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ। वजह यह है कि वो हेल्पफुल होती हैं प्रोडक्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि वजह यह है कि वो हेल्पफुल नहीं होती वो। अब ये वजह आ गई हमारे पास। और तीसरा आप बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस कहना चाहें तो कह लें, लेकिन कोशिश करें कि वो ना कहें, उसको कहे बता बगैर आप कहें द लास्ट टाइम आई विजिटेड, या द लास्ट ईयर आई यूज, या माई फ्रेंड यूज, या कुछ भी आप उसका एक रिव्यू दे दें, जो अच्छा या बुरा जो भी आप समझते हो उसको आप सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास ये पार्ट थ्री आ गया, मैं आपको पार्ट वन पे ले चलता हूँ। पार्ट वन पे आपके पास जो है वो सादा क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, पार्ट वन पे कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके पास? सादा। मैं क्वेश्चन वन पे आता हूँ। सादा से मुराद पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। डू यू हैव अ फेवरेट कैफे, वाई एंड वाई नॉट। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप इसका बता सकते हैं कि मेरा फेवरेट कैफे ये है, ला आई विजिटेड इट द लास्ट वीक आई जस्ट विजिटेड इट लास्ट वीक। वही वाली बात, आप पहले स्टेटमेंट बताएंगे, फिर आप रीजन बताएंगे क्यों पसंद है, बिकॉज इट ऑफर्स वेरी रीजनेबल द बेस्ट कॉफी इन द टाउन एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस, और ये रीजन आ गई। और फिर आप कहेंगे आई जस्ट विजिटेड द कैफे लास्ट संडे, या आप कह सकते हैं लास्ट मंथ और लास्ट वीक। ठीक है। अब ये आपने एंड में डिटेल बता दी, लास्ट वीक लास्ट मंथ वाली, इस दरमियान में आपने बता दिया कि मुझे वो क्यों पसंद है, क्योंकि उसकी जो कॉफ़ी है वो सबसे बेस्ट है टाउन के अंदर और बड़ी रिजनेबल प्राइस के अंदर ऊपर मौजूद है, तो ये एक बड़ी वजह है उसको पसंद करने की। और वाई नोट में आप कह सकते हैं कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जो है वो, या वो मुझे जो है वो मैं बाहर से खाना खाता नहीं हूँ, इस वजह से मुझे जो है वो कैफ़े पसंद नहीं है, या मैं टी बाहर से नहीं पीता, मैं घर से ही पीता हूँ खुद बनाई हुई, या मुझे ये टी या कॉफ़ी पसंद नहीं है। आप इस तरह करके बता सकते हैं कि वाई नॉट। अब फिर आप बताएंगे आई डोंट हैव अ फेवरेट कैफ़े बिकॉज आई डोंट लाइक टी और कॉफ़ी, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज आई लव मेकिंग इट, तो मुझे खुद बनाना पसंद है, तो इसलिए मैं बाहर से नहीं पीता। आई जस्ट मेड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह बना कर पी के आया हूँ। अच्छा, ये मैं अब आपको सिर्फ जो है वो एक सैम्पल आंसर्स दे रहा हूँ। इससे सिर्फ आपने एक स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाना है कि हमारे पास पहले स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर हमारे पास रीजन आ जाएगी, देन उसकी
एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट कह लें या एग्जाम्पल कह लें, आप डिटेल कह लें। अब अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, डू यू ऑफ ऑफन गो टू कैफेज बाय योरसेल्फ? कि आप ऑफन जाते हैं, अक्सर जाते हैं कैफे पे, खुद जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो आप ये बताएं कि मैं कैफे ऑफन अक्सर जाता हूँ कि नहीं। अगर तो आपने वहां पे कहा है कि मेरा फेवरेट कैफे है, आप कह देंगे मैं अक्सर जाता हूँ। अगर पिछले क्वेश्चन में आपने कहा कि मुझे बाहर की पसंद ही नहीं है कॉफी, तो आप अपने उसके साथ स्टिक कर सकते हैं। आप जो आपने पहले पीछे आप अपना स्टांस दिया कि बिकॉज नो आई डोंट ऑफन गो टू द कैफे माई माई सेल्फ, इट्स बिकॉज। अब बिकॉज जो है वो आपने सेंटेंस बिकॉज से कभी भी जिंदगी के अंदर स्टार्ट नहीं करना। आप इट इज बिकॉज से कर सकते हैं कि इसकी वजह ये है, ठीक है। बिकॉज से नहीं कर सकते, या कह सकते हैं द मेन रीजन बिहाइंड इट, या अगर आप वो सेंटेंस स्टॉप कर देते हैं तो फिर कभी भी आप बिकॉज से स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका सेंटेंस जारी है तो फिर आप वो कंसीडर ये करेगा कि आपने पहले वाले सेंटेंस पे कॉमा लगा के फिर बिकॉज लगा के फिर अगला सेंटेंस दिया, दो सेंटेंस को बिकॉज में मिलाया है, फिर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आई डोंट ऑफन गो टू कैफेज बाय माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट, मैंने देखे स्टॉप किया तो मैं कहूँगा इट इज बिकॉज आई लव कॉफी मेकिंग बाय माई सेल्फ एट होम। तो मुझे खुद कॉफ़ी बनाना जो है वो बहुत पसंद है, टी बनाना बहुत पसंद है, मैं खुद अपने हाथ की बना के पीता हूँ। और फिर वही एग्जांपल आप बता देंगे कि आई यूजली ड्रिंक टी वंस इन अ डे एंड आई मेड इट एट होम। या आप अगर पहले कहते हैं मुझे जो है फेवरेट कैफे फलां है, तो आप बता सकते हैं कि मैं जो हूँ है डेली जाता हूँ या अक्सर जाता हूँ, तो क्योंकि आई लव दैट कैफे। पीछे अगर आपने अपना फेवरेट कैफे बताया था, ये रीजन में आ जाएगा। और एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि यस्टरडे नाइट आई जस्ट वेंट टू द कैफे फॉर ड्रिंकिंग कॉफी। तो आप बता सकते हैं कि मैं रात जो है वो कल रात ही पीने गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट डू यू थिंक हेल्प्स टू मेक कैफे वेरी पॉपुलर? क्या आप समझते हैं कैफे को क्या चीज पॉपुलर बनाती है? फिर आप उसका एक स्टेटमेंट आंसर देंगे, रीजन बताएंगे वाई। अब देखें वाई तो यहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी उसने ना उसको स्पोर्टिंग आर्गूमेंट नहीं मांगा, लेकिन आपने वो लाजमी देना है। स्पोर्टिंग आर्गूमेंट कह लें उसको, एग्जाम्पल कह लें उसको, आप क्या कहते हैं, स्पोर्टिंग आर्गूमेंट कह लें, एग्जाम्पल कह लें, या आप उसको स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट कह रहा हूँ, एक चीज़ और थी मेरे जहन से निकल गई है। आप उसको कह सकते हैं एग्जाम्पल, स्पोर्टिंग आर्गूमेंट, डिटेल। तो कुछ जो टीचर्स हैं वो उसको डिटेल भी कहते हैं कि जो बात आपने पीछे बताई है उसकी मजीद आगे आप डिटेल बता दें। तो आपका आंसर जो है वो नॉर्मली तीन सेंटेंसेस पे बेस होना चाहिए। पहले में आपकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, ठीक है, वो आपका सेंटेंस सिंपल नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि वो आपके कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों। आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस मिले हुए हों, जिसमें लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल हो, जैसे बिकॉज है उसके पीछे एक सेंटेंस हो और एक आगे सेंटेंस हो, या एंड हो, इसी तरह लगे कि थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। कम अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंपाउंड कम्प्लेक्स का, तो एटलीस्ट कम्प्लेक्स का जरूर इस्तेमाल करें, कंपाउंड सेंटेंस का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये आपका आ जाएंगे तीन सेंटेंसेस। पहला आप रीजन बता देंगे, स्टेटमेंट बता देंगे, फिर रीजन, और फिर आप उसकी आगे डिटेल या एग्जाम्पल, या आप उसको कुछ भी कह लें, सपोर्टिंग आर्गूमेंट आप बता दें। यही सेम आपने यहाँ पे लेके चलना है। वाई डू सम पीपल प्रेफर कैफे दैट आर पार्ट ऑफ लार्ज चेन्स rather देन स्मॉल एंड लोकल कैफे? अब वो एक आपसे आपका जो है वो एक ओपिनियन मांग रहे हैं कि लोग क्यों पसंद करते हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि वो लार्ज चेन्स को rather देन स्मॉल एंड लोकल कैफे? तो आप बता सकते हैं कि अब वही चीज़ आप पहले स्टेटमेंट बताएंगे, फिर उसको रीजन बताएंगे, फिर सपोर्टिंग आर्गूमेंट आर्गूमेंट या एग्जाम्पल बताएंगे। तो आप बता सकते हैं कि लोग जो है वो पसंद करते हैं ज़्यादातर। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपको उस रेस्टोरेंट के ऊपर जो है, लार्ज चेन वाले रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो, कैफेज के ऊपर जो है वो सेम टेस्ट मिलता है। अगर आप सिटी की एक कोने में बैठ के चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, और अगर आप दूसरे सिटी के कोने में चले गए तब भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा। इवन इवन अगर आपने सिटी चेंज भी कर लिया तो तब भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा। जबकि लोकल कैफेज में ये मसला होता है कि आपको टेस्ट जैसे जैसे आप कैफे चेंज करते जाते हैं चेंज होता जाता है। तो अब ये आपने स्टेटमेंट और रीजन इसी के अंदर बता दी, क्योंकि ये वाइब पूछा हुआ था तो इसी के अंदर रीजन आ गई। अब आगे एग्जांपल आप बता सकते हैं, एग्जांपल या स्पोर्टिंग आर्गुमेंट में आप कह सकते हैं एज आई प्रेफर
गोइंग टू कैफे विच आर पार्ट ऑफ लार्ज चेन्स। और फिर आप बता सकते हैं किसी कैफे का नाम, कि मैं जो है वो लास्ट टाइम जो, या फिर यस्टरडे, या लास्ट वीक, या यूजुअली जो है मैं लार्ज चेन्स वाले कैफे पे जाता हूँ, ठीक है, या मैं इतनी लास्ट टाइम तब गया था। नाम बताना चाहें तो भी ठीक है, ना बताना चाहें तो भी ठीक है, कि आप बता दें मैं फलां कैफे पे गया था। अभी हमारा पार्ट वन मुकम्मल हुआ, पार्ट टू का मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो, अच्छा ये अब एक चीज़ मैं मिस कर गया था, कि आपने जब ये 1 मिनट लेना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, आइडिया जनरेशन के लिए, तो आपने उस 1 मिनट के अंदर ना पहले बैकग्राउंड बनाना है। अगर अब आपसे पूछता है कि डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल प्लेस यू विजिटेड दैट हैज ब्यूटीफुल व्यूज, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आई विजिटेड अ प्लेस जो है ना जिसका नाम मरी था और वो बहुत प्यारी थी, नहीं। आप कहेंगे इट्स इट वॉज टाइम ऑफ विंटर लास्ट ईयर, जब मेरे दोस्त मुझे मिलने आए, तो मुझे उन्होंने कहा कि हम घूमने जाते हैं। मैंने उनके साथ मिलकर प्लान बनाया, हमने नेक्स्ट वीक का प्लान बनाया, नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाया। फिर हमने जो है वो एक बस बुक की। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपको स्टोरी टेलिंग, इसमें आपने स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करना है। बचपन में हम स्टोरीज जब सुनाया करते थे, इवन जब ऐसे भी लिखते थे, तो उसके अंदर हम बताते थे, जैसे किसी सियाहती मकाम का जो है ना, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये बड़ा मशहूर ऐसा था जो हमारा मैट्रिक में आता था। तो उसके अंदर हम बताते थे कि दोस्त आए हमारे पास, तो हम पहला 2 पैराग्राफ जो है ना हिस्टोरिकल प्लेस की जगह इस चीज़ पे लगा देते थे, 1 या 2 पैरे, कि हमारे पास दोस्त आए, हमने प्लान बनाया, हमने फिर बस बुक की। बस बुक करने के बाद फिर जो है वो हम पहले एक दोस्त के घर गए, उसे पिक किया, करते करते हमने सबको पिक किया। तो हम फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। हमें सफ़र के अंदर जो है वो इतने घंटे लगे, रास्ते में हमने इस जगह पे स्टे किया, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना था। अभी तक आप उस प्लेस पे नहीं पहुंचे, हिस्टोरिकल पे। फिर जो है हमने खाना खाया, खाना बहुत ही मजे का था। उसके बाद जो है वो हमने अपने सफर का दोबारा आगाज किया। आपको ऐड करना चाहते हैं मिस एडवेंचर हो गया रास्ते में, वो ऐड करते हैं। अगर आपने खुशी खुशी सफर को लेके चलना, तो आप बताएं कि हम बड़े हैप्पीली जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और फिर हमने जाके रात को वहाँ पे स्टे किया। इट वाज इवनिंग व्हेन वी रीच देयर, इट वाज 8 o'clock एट द इवनिंग, या 7 o'clock इन द इवनिंग व्हेन वी रीच देयर। फिर हमने जो वहाँ पे रेस्ट किया एक नाइट, वी स्टेड देयर 1 नाइट, वी हैव स्लेप्ट देयर, हम वहाँ पे सो गए। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वी स्टार्टेड आवर विजिट। अब देखें विजिट यहाँ पे जाके स्टार्ट हो रहा है। तो सेम यही चीज आपने करनी है, कि यहाँ पे आपने बैकग्राउंड बनाना है, क्योंकि आपने 2 मिनट बोलने हैं। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ऑन द मोमेंट आपके पास जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि अचानक क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं पता होगा, आपने कोई वाक्य बयान करना है। अब उस वाक्य पे आप 2 मिनट पूरा नहीं बोल सकते। उसका बेहतर तरीका ये है, बल्कि सबसे बेस्ट तरीका ये है, कि आप वहाँ पे बैकग्राउंड बनाएं। कि मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए, या फिर हमारी यूनिवर्सिटी का जो है ये फोर्थ सेमेस्टर था, लास्ट सेमेस्टर था, हमारे सामने जो था वो आगे समर आया हुआ था। तो मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, उन्होंने हमारा मीटिंग का प्लान बनाया। हमें छुट्टियां हो गई थी, हम घर चले गए थे। जब हमने मीटिंग की, तो उन्होंने कहा कि कहीं चलते हैं। अब देखो, वो मीटिंग की थी मिलने के लिए, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में। हम वहाँ बैठे खाना खाया, हमने मीटिंग की, उन्होंने बताया कि हम कहीं जो है ना दूर ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हैं, जिसमें माउंटेन्स हों, या कोई भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप पसंद करते हैं, जहाँ पे आपने बताना है कि मैं गया, तो बता दें आप। हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की। फिर उसमें से जो है ना, वो एक दोस्त ने कहा कि हम ऐसी जगह पे जाएं, दूसरे ने कहा ऐसी भी जाएं, करते करते हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये बनी। उसके बाद फिर हमने जो है वो अपनी पैकिंग स्टार्ट की, हमने अपनी जो है ना सारी तैयारी की। उसके बाद जो है ना फिर हमने अब देखिए, इसमें रब्त जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें इतना आई गेस रब्त मौजूद है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। आपका रब्त इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अभी जब हम आंसर देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या हम कल आंसर देख लेंगे, आज क्योंकि फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। अच्छा, आपने फिर बताया कि हमने जो है वो फैसला किया कि हम जो है वो मरी की जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, हम जो है वो उसको विजिट करेंगे, ठीक है। तो और इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। हमने एक बस बुक की, हम उस पर बैठे। हमने जो है ना रास्ते के अंदर क्या किया, हमने जो है ना वो गाने चलाए हुए थे, हमने बहुत डांस किया। फिर हमने जो है ना बारी बारी एक दूसरे को गाना सुनाने के लिए कहा। सबने गाना सुनाया, बहुत मजा आया। हमजा ने जो गाना सुनाया था वो सबसे बेस्ट था, ठीक है। तो अभी इसमें ना आप इंग्लिश के अंदर ना कुछ वर्ड्स होते हैं स्पाइसी, आप कह सकते हैं मिसालेदार ना। जैसे अब ये देखें, आप न्यूज़ में आपने सुना होगा कि न्यूज़ में मिसाला और तड़का लगता है, तो तभी DRP रेटिंग आती है। इसी तरह आप अगर अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर थोड़े से मिसाले वर्ड वाले वर्ड इस्तेमाल करेंगे,
जैसे मैं मिसाल दूं तो आप कह सकते हैं, अ, अब देखें, आपने बताया कि हम जो है ना वो सफ़र हमने स्टार्ट किया, सफ़र में हमने गाने वगैरह सुने एक दूसरे के, सब कुछ हुआ। हम वहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सेम डे इवनिंग में पहुँच के हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने होटल में जो है वो खाना खाया। जब हम खाना खाने गए तो उन्होंने ना ओपन बारबेक्यू रखा हुआ था। और वहाँ पे क्या था कि देर वॉज अ वेरी क्या अट्रैक्टिव स्मेल, फूड स्मेल जो है ना उसकी, वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की। इतनी अच्छी थी कि मेरे मुंह में पानी आ गया। अब इसके इंग्लिश में वर्ड हो सकते हैं कि वाटर वाल, आप कह सकते हैं कि ड्रिपिंग इन माय माउथ, इस तरह कुछ के जो अच्छे वर्ड्स हैं, अभी हम जब करेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। इस तरह के वर्ड आप इस्तेमाल करें कि जो है ना वो सामने वाला कहे जी इसने जो है ना बहुत ही कोई शायद अच्छा, वो आपकी बातों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाए, वो ऐसे लगे कि वो आपके साथ उस जर्नी पे गया हुआ है। उस जो आप ब्यूटीफुल व्यूज प्लेस देखने गए हैं वहां पे वो आपके साथ गया हुआ है, आपको एक एक लम्हा वो जिए, आपने इस तरह उस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो इतना वो आपकी बात के अंदर महव हो जाए। अच्छा, ये चीजें फिर आपने लाजमी याद रखनी है कि ये कहाँ पे हुआ। फिर आप क्योंकि बता दिया हमने कि मरी का प्लान बनाया था, कब हुआ, डेट बता दी, लास्ट ईयर हुआ। और आपने क्यों विजिट किया, क्योंकि आपके दोस्तों ने प्लान बनाया, ये भी मैंने बता दिया। फिर व्हाट व्यूज यू कैन सी फ्रॉम दिस प्लेस, फिर जब आप वहां पहुंचे नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे खाना खाने के बाद, खाने पे थोड़ा सा आपने कर दिया, तो मैं जब ऊपर से देखा तो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे जो प्यारा लम्हा था वो लगा, क्योंकि मुझे वहां पे खूबसूरत किस्म की पहाड़ी नजर आई। हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पुरसुकून था वहां पे, ग्रीनरी ग्रीनरी थी। हम अपने जो हसल बसल वाली जिंदगी थी उससे दूर थे, कोई वहां पे इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। और हम जो है वो सिर्फ हम थे, और हम थे, हमारे पास कोई शोर शराबा नहीं था, बहुत ही पुरसुकून माहौल था। तो एक किस्म की हमारे लिए ये थेरापी साबित हुई, जिससे हमने हमने अपने बॉडी को और माइंड को रिचार्ज किया। तो आप जैसे आपके 2 मिनट खत्म होंगे तो वो आपको बोलेगा कि आपने आपका योर टाइम हैज एंडेड, प्लीज स्टॉप। आपने 2 मिनट से पहले खामोश नहीं होना, वो आपको खुद बोलेगा कि आपके 2 मिनट पूरे हुए हैं। और अगर आप 2 मिनट से पहले स्टॉप हो जाते हैं तो उसका क्या नुकसान है। फर्ज करें आपने बहुत कोशिश की, 1 मिनट आपको मिला था, आपने उसके अंदर बनाया, अब आपने स्टार्ट ही यहाँ से किया कि मैंने जो है ना लास्ट ईयर प्लान बनाया दोस्तों ने, हम विजिट भी चले गए। और हम कहाँ गए, मरी पे। तो मरी बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारा था, वहाँ पे इमारतें थी बहुत अच्छी, वहाँ पे जो है ना वो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, और वहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे नज़ारे थे। ये कितनी देर आप बोल लेंगे, 1 मिनट बोल लेंगे, शायद 1.5 मिनट बोल लेंगे, आधा मिनट लाजमी आप पहले चुप हो जाएंगे। अच्छा, अब आप कुछ चुप हो गए, फिर वो आपसे वो फॉलो अप क्वेश्चन करेगा। अच्छा, जब आप मरी गए तो वहां पे क्या ऐसी कोई चीज थी, अब वो क्वेश्चन उसकी मर्जी का आएगा। हो सकता है आपके पास उसकी उसकी वोकैबुलरी मौजूद है, अच्छी वोकैबुलरी मौजूद है कि नहीं है। बेहतर है कि आप पहले जो आइडिया जनरेशन के लिए 1 मिनट ले रहे हैं उसके अंदर सोच लें कि मैंने बैकग्राउंड में क्या बोलना है, फिर मैंने दरमियान में क्या बोलना है, फिर मैंने वहां पे प्लेस पे जाके क्या बोलना है, फिर मैंने उसको एंड किस तरह करना है। तो अगर आपका बच जाए कहानी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें रब्त मौजूद होना चाहिए, मतलब कि सारी बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बता रहे थे इसके ऊपर कि आपने प्लेस विजिट की, लेकिन आप बताने लगे कि जो है ना वो हमारे पेपर थे, तो पेपर बहुत मुश्किल थे, तो हम क्योंकि पेपरों से हम परेशान हुए हुए थे, तो इसलिए फिर दोस्तों ने फैसला किया कि हम विजिट करते हैं। तो ये इस तरह के जो अननेसेसरी आप कोशिश करें कि ना यूज़ करें। विजिट के मुतालिक आप कह सकते हैं कि हमने जो है ना वो दो चार दोस्तों ने ये ऑप्शंस दिए, हमने ये डिसाइड किया, और फिर हमने जो है ना वो अपने बैग पैक किए, उसके मुतालिक आप बता सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखें ये ना पार्ट 2 के अंदर आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे पार्ट 1 में 4 थे, यहाँ पे आपके पास एक ही आएगा। पार्ट 3 के अंदर आपके पास क्वेश्चन अगेन जो है वो 4 से 5 हो सकते हैं। अब आपको मैंने अभी बता दिया था कि आपको वो कहता है कि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद है या नहीं है। आप 3 चीज़ों का आंसर्स करेंगे, पहला आप स्टेटमेंट में आंसर देंगे यस और नो, और सिर्फ यस और नो में कभी भी आपने आंसर नहीं करना। आपने कहना है यस आई एग्री, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, यस कहने के बाद आपने उसी सेंटेंस को दोहरा देना है। द मेन रीजन बिहाइंड माई दिस ओपिनियन, या आप कह सकते हैं कि इट इज बिकॉज, या आप कह सकते हैं यस द मोस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज दे डिड नॉट गिव मच रिजल्ट्स एज एडवर्टाइज्ड। ठीक है, कि वो अच्छे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते जितनी उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो इसलिए ये पैसों का ज़िया है। अब उसके आप एक स्पोर्टिंग आर्गूमेंट दे दें कि वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड अ प्रोडक्ट जो बहुत महंगा था, इट वाज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बट इट डिडंट डिलीवर द
desired or required results. Instead, he has a केमिकल रिएक्शन ऑन हिज फेस, कि उसका रिएक्शन आ गया, जो उसमें केमिकल यूज हुआ हुआ था प्रोडक्ट में, उसका रिएक्शन उसके फेस पे है, जिसकी वजह से उसे उल्टा नुकसान हो गया। तो आप उसको अगर वेस्ट ऑफ मनी कह रहे हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि या फिर आप कह सकते हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी महंगी इस्तेमाल करने के बाद भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप इस तरह स्टेटमेंट, रीजन और आप स्पोर्टिंग आर्गुमेंट और एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द ब्यूटी इंडस्ट्री एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट सो सक्सेसफुली? तो आप बता सकते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री चल ही मॉडल्स के ऊपर रही है, कि जो कि हमारे पास इंडस्ट्री में जो हमारे पास जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या आपके पास अ, कह सकते हैं टीवी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो स्टार्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनसे जो है वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, खुद रिकॉर्ड करते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर से वो मार्केट करवाते हैं। तो वो बहुत अच्छे, जब उनके रिव्यूज बताते हैं तो लोग इस बात पे यकीन कर लेते हैं, चलो अच्छा एक दफ़ा ट्राई करते हैं, लेट्स गिव अ ट्राई टू इट, के चेक करते हैं कि ये अच्छी है या नहीं है। फिर आप इसकी कोई एग्जांपल दे दें या सपोर्टिंग आर्गूमेंट दे दें। फिर उसके बाद, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द व्यू दैट ब्यूटी प्रोडक्ट शुड नॉट एडवर्टाइज टू चिल्ड्रन? हाँ, ये तो काफ़ी जो है ना वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए लॉ। आप कह सकते हैं यस, आई तो totally support the view that beauty products should not be advertised to the children. It is because these beauty products can have medical side effects, and children are the most vulnerable, कह सकते हैं कि आप ह्यूमंस, चिल्ड्रन जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि उनको जल्दी नुकसान होता है सबसे ज़्यादा इंसानों के अंदर। आप बड़ों को, बूढ़ों से और बच्चों में से सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वल्नरेबल होते हैं। और आप फिर इसमें सपोर्टिंग आर्गूमेंट दे सकते हैं। आई हर्ड इंसिडेंट ऑफ वन चाइल्ड, मैंने एक बच्चे का किस्सा सुना था कि उसको ये हुआ था। आप बता सकते हैं कि उसने यूज़ किया था तो उसके मुंह पे जो है ना मजीद दाने निकल आए थे, कुछ भी आप बता सकते हैं। फिर, वाई डू मैनी पीपल इक्वेट यूथ विद ब्यूटी? इक्वेट का मतलब है कि उसके वो इक्वेशन में क्यों रखते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, इसका क्या सिनोनिम है इक्वेट का, उसकी बराबरी में क्यों रखते हैं। तो आइडेंटिफाई, कंपेयर, देखें कंपेयर आ गया उसकी बराबरी में, और क्लास भी वही आ गया, उसी सेम कैटेगरी में रखते हैं, और पेयर भी वही आ गया, लिंक, रिलेट, ये देखें रिलेट आ गया, एल आई। तो वो कहते हैं कि यूथ को क्यों रखते हैं ब्यूटी के साथ, उसकी वजह यह है कि आप कह सकते हैं कि यूथ जो है हमारे पास, जो यंग पीपल हैं, दे आर मच मोर ब्यूटीफुल देन दोज हु आर अडल्ट्स, के अडल्ट से ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत हमारे पास यंग लोग होते हैं, उसकी वजह ये है। ठीक है, इसमें भी आपको स्पोर्टिंग आर्गूमेंट या फिर आप एग्जांपल बता दें। अब पहले आप बता सकते हैं कि मैनी पीपल्स इक्वेट यूथ विद ब्यूटी बिकॉज, या फिर द रीजन बिहाइंड इट, ये इस तरह करके आप जो मैंने अभी बात बताई थी वो बता के फिर आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, तो तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी। डू यू थिंक दैट बीइंग ब्यूटीफुल कुड इफेक्ट अ पर्सन सक्सेस इन लाइफ? आप इस पे जो भी आपका ख्याल है आप कह सकते हैं यस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैंने आपको और बतानी थी कि क्वेश्चन ना पहले से सारे लिखे हुए हैं, ऐसा वहां पे नहीं होता। पार्ट वन का जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे लिखे हुए नहीं होते। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन उसकी मर्जी है, उसमें से आपके आंसर में से कोई बात उसको जो है ना, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो, जो चीज़ें आपने सीवी के अंदर लिखी होती हैं उसी में से आपसे पूछते हैं, या आपने जो कभी ऑनलाइन इंटरव्यू दिया हो तो स्लाइड्स आपने बनाई हो, स्लाइड्स के अंदर से ही आपसे चीज़ें पूछते हैं। तो जो बात आप बताते हैं आपकी बातों में से ही वो बात पूछते हैं, ताकि आपने जो बात की है उसमें से आपको फंसाने की कोशिश कीजिए। अगर नया टॉपिक देंगे तो आप उस पर तो डेफिनेटली बोल लेंगे, लेकिन अगर आपकी बात, हत्ता कि वो बात आपकी टोकते हैं, वो टोकते इस वजह से हैं कि वो कोशिश करते हैं ये चेक करने की कि अगर हम आपको स्टॉप करवा के आपको अपनी मर्जी से क्वेश्चन करते हैं, कि अभी आपने पूरा प्लान बनाया हुआ था, पूरा सोचा था मैंने इसका ये आंसर देना है, और आपको उसने स्टॉप कर दिया, स्टॉप करके आपको उसने जो है वो अगला क्वेश्चन पूछ लिया और उसी बात के मुतालिक पूछ लिया जो अभी बता रहे थे आप, तो आपने उस बारे में सोचा ही नहीं था। अभी आप पहले वाला क्वेश्चन पूरा करने के बारे में सोचते, अगर वो फिर आपसे पूछते तो फिर आप किसके बारे में सोचते। तो इस तरह वो करते हैं, तो आपके पास सारे क्वेश्चन पहले से नहीं दिए होते। हाँ, क्यू कार्ड का कोई क्वेश्चन एक होता है तो वो आपको एक ही दफा बताया जाता है, वो पूरा आपको बताएगा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ मेरे ख्याल कार्ड के ऊपर देगा या पेपर के ऊपर आपको देगा ये। ठीक है, वरना जो पार्ट वन है और पार्ट थ्री है वो आपको इस तरह लिखे हुए नहीं मिलेंगे।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास स्पीकिंग मॉड्यूल क्या होता है और इसके अंदर हमारे पास कितने हिस्से होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। अब जैसे ये नाम से जाहिर है, इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू या पर्सनल क्वेश्चंस पार्ट वन में आते हैं। पार्ट टू के अंदर लॉन्ग रन, मतलब कि आपने पूरे 2 मिनट बोलना होता है। ठीक है, ये देखें, एग्जामिनर विल स्टॉप व्हेन यू रीच 2 मिनट्स। डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना, जब आप 2 मिनट में पहुंचेंगे तो एग्जामिनर आपको स्टॉप करेगा, उससे पहले आपने खुद स्टॉप नहीं होना। और पार्ट थ्री में आपके पास डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अप अ न्यू हॉबी। या आपसे वो कंपैरिजन भी कर सकता है कि शुड यू वुड यू प्रेफर लिविंग इन अ सिटी लाइक मरी। अगर आपने बता दिया पार्ट टू के अंदर कि जो है वो मैं मरी गया था, मुझे बड़ा पसंद है, या फिर आप कह सकते हैं कि आई ऑलवेज हैंड पिक दोज लोकेशंस हु हैव माउंटेन्स, कि ऐसी लोकेशंस को जाना मैं हमेशा पसंद करता हूँ जहाँ पे माउंटेन्स होती हैं। तो आपसे पूछेगा वुड यू प्रेफर टू लिविंग इन अ सिटी लाइक मरी विच हैव माउंटेन्स और लाइक अदर सिटीज लाइक कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान। तो आप इस तरह आपसे कंपैरिजन भी कर सकता है, बेनिफिट्स पूछ सकता है, या आपसे आपका ओपिनियन पूछ सकता है, व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड रिटर्न टू देयर होम टाउन आफ्टर फिनिशिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं पार्ट थ्री के अंदर। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। मजीद हम इसका जो आइडिया है वो कल देखेंगे। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ ये सर आइडिया हो गया है, और करंटली तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक चीज़ माइंड में थी कि जैसे हमने कहा कि उसका बैकग्राउंड सेट करना है, तो उससे तो वो इररेलीवेंट नहीं हो जाएगा कि लाइक आपने जो एग्जांपल दी थी, आई डोंट हैव इन माइंड राइट नाउ, उसमें हम उसका पहले हाँ वो बैकग्राउंड सेट कर रहे थे कि मेरे दोस्तों ने कहा, एग्जाम्स हुए, हमने सोचा, देन फिर उसका आगे जवाब दिया। तो ये तो थोड़ा इररेलीवेंट की तरफ नहीं आएगा, या फिर ये ठीक है? नहीं, मैंने मना किया था एग्जाम वाली बात से। आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहा था कि आपने ये बात नहीं करनी कि हम एग्जाम बहुत मुश्किल थे तो हम वहां से अफसुर्दा हुए हुए थे, ये चीज़ आपने नहीं करनी। आप अच्छा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम सब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम जो है वो कहीं लोकेशन पे जाते हैं। अब यहाँ से पहली लाइन में आपने बता दिया कि हम कहीं लोकेशन पे घूमने जाएंगे। हमने वो प्लान बनाया, या हम उस प्लान को बनाने के लिए हमने मीटिंग रखी। आपने पहली लाइन से बता दिया कि आप क्या बात बता रहे हैं, आपने पहली लाइन से क्लियर करना है। आपने ये नहीं कहना कि एग्जाम बहुत मुश्किल था तो आपको वो इरेलीवेंट चीजें आ जाएंगी। जब आपने कहा ना कि हमने प्लान बनाया, अब मैं बताता हूँ आपको ना, इसमें बहुत कम होता है कि आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं क्यू कार्ड के अंदर ना, पार्ट टू के अंदर, कि आप कहीं गए तो आप वो बताएं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मिसाल के तौर पे, अब जरूरी तो नहीं है क्वेश्चन आपके पास आएगा। अगर वो आपसे पूछता है कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मेट अ स्ट्रेंजर एंड, या फिर आपको जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप बताएं कि मुझे जो है ना फलाना टाइम गुस्सा आया था और बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसकी वजह ये थी, आपकी बात खत्म होगी। आपके पास मेरा नहीं ख्याल कि आप 2 मिनट बोल सकेंगे इसके ऊपर। आप उर्दू में भी 2 मिनट नहीं बोल सकते, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो आप पहले पूरा प्लान बनाएंगे, पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे कि मैं ये कर रहा था बैठा हुआ, या मैं वहां से गुजर रहा था। तो क्या हुआ कि एक जो स्ट्रेंजर है वो मेरे साथ बहुत गुस्सा हो गया। तो मैंने उससे बहुत कोशिश की पहले ठंडा करने की, और जो है वो बार बार जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंजर था वो मुझे हैरेस करने लग गया, अपोजिट जेंडर का है कि आप यूं कर सकते हैं, आपको वहां से गुस्सा आया। या आप कह सकते हैं कि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था फोन के ऊपर, उससे जो है आप डिस्टर्ब हो रहे थे। कोई भी आप बैकग्राउंड बनाए, पहले पहले तो आप बताएं मैं जो है ना एक पर्सनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहा था, क्योंकि अगर वो तीन काम ये कर रहा है अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर, तो आप फिर गुस्सा नहीं होना बनता आपका। तो इस तरह आप बैकग्राउंड बनाएंगे, पूरा बताएंगे मैं पर्सनल उसमें पब्लिक स्पेस में जो है वो मैं ट्रैवल कर रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और फिर जो है वो सारे लोग उससे तंग हो रहे थे, अगर वो सिगरेट पी रहा था, उसका धुआं था, मेट्रो क्लोज होती है या बस क्लोज होती है तो उससे सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने उससे बहुत समझाया, प्यार से सबने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार फिर हमें पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ी, पुलिस आई, फिर हमने उसको रिपोर्ट किया। और अब देखिए, अब ये आप कह सकते तो मुझे गुस्सा है, बात खत्म होगी, लेकिन आपने क्योंकि उसमें वाक्य पे पूरा 2 मिनट बोलना है। अब ये देखें, आप गौर कीजिएगा, मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये पार्ट थ्री में अगर आप आएंगे, पार्ट टू में, तो आपको कहता है डिस्क्राइब अ टाइम। ये देखें, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब है अ टाइम अ प्लेस, कि आपने एक बयान करना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, तो वो पूरा वाकया आप बयान करेंगे कि जब आपने विजिट की तो आप उससे पहले क्या था, उसमें फिर क्या मजा आया, आपको नहीं आया, वो प्लेस कौन सी थी, और अगर आप दोबारा जाना चाहेंगे आप उस प्लेस पे जाएंगे। आपने 2 मिनट बस बोलते जाना है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। आप ये चीज आप ये देखें तो उसने कहा हुआ है कि यू विल हैव टू 1 मिनट टू प्रिपेयर योर रिस्पॉन्स। तो आपने 1 मिनट में जो सोचना है, उसके बाद यू विल हैव टू स्पीक 1 to 2 minutes ऑन दिस टॉपिक। डोंट वरी, एग्जामिनर विल स्टॉप व्हेन यू रीच 2 मिनट्स। अगर आप 1 to 2 मिनट हैं, आप 1 मिनट बोल लेते हैं, आप 1.5 मिनट बोल लेते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि आप बैकग्राउंड ऐड नहीं करते, अब उसका नुकसान क्या है? आपसे वो फॉलो अप क्वेश्चन करेगा, अच्छा ये बताएं वो बताएं। अब वो फॉलो अप क्वेश्चन से मसला ये है कि आपसे फॉलो अप क्वेश्चन वो पार्ट 1 के अंदर भी करके आ गया पीछे। फॉलो अप कह रहा हूँ, खुद से जो क्वेश्चन उसने किए हैं रोक रोक के ना, टोक टोक के। तो 3 4 क्वेश्चन यहाँ करेगा, उसके बाद फिर वो पार्ट 3 में आपको पार्ट 2 के मतलब क्वेश्चन करेगा। तो जो पार्ट 3 में करने थे वही क्वेश्चन अब वो आपसे पार्ट 2 में करेगा। पार्ट 3 वाले भी करेगा वो, फिर आपसे दोबारा बाद में करेगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो बढ़ जाएंगे। और थोड़ा सा आपके ऊपर ये भी इफेक्ट जाएगा कि एग्जामिनर समझेगा कि आप किसी भी मौजू के ऊपर 2 मिनट नहीं बोल सकते। आप 1 मिनट में आपके पास जो है ना वर्ड्स खत्म हो गए हैं। ठीक है। अब बाकी हम ये कल देखेंगे स्ट्रेटेजीज के बैकग्राउंड किस तरह बनाना है। आज सिर्फ मैंने जनरल एग्जांपल दी थी, कि मिसाल दी थी कि हम इस तरह बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं आपको ना इसके सैंपल आंसर जल्दी से दिखा देता हूँ, जैसे जो बात आपने की है। स्पीकिंग बेंच, अभी देखें। अभी देखें, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इन्फ्लुएंस डू सेलिब्रिटी शेफ्स हैव ऑन व्हाट ऑर्डिनरी पीपल कुक, के लोग क्या कुक करते हैं अपने घरों में, उसके ऊपर शेफ का या टीवी सेलिब्रिटी का कितना इन्फ्लुएंस है। जाहिर बात है, जो चीज़ लोग टीवी बनाते देखते हैं, आपने गौर किया होगा हमारे घरों में भी ये चीज़ होती है, फीमेल जो देखती है उसे ट्राई करने की कोशिश करती है घर में। तो इसका मतलब है ये इन्फ्लुएंस तो होता है। अब उसका उसने आंसर जो दिया है, आई बिलीव टीवी, ये तो हो गया। मैं पार्ट 2 में चला जाता हूँ जल्दी से। शायद इसने ये पार्ट 3, ज़्यादातर पार्ट 3 मौजूद है यहाँ पे ना। पार्ट 1 आ गया, पार्ट 1 ऊपर सर्च कर लेते हैं पार्ट 2। तो सिर्फ बैंड कर देते हैं, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर ही देखना है। ये हमारे पास क्या है पार्ट, ये पार्ट 1 है। अच्छा अब ये देखिए, हमारे पास ये स्पीकिंग पार्ट 2 का आंसर आ गया। लेकिन वजह ये है कि यहाँ पे ना एक आंसर दिया हुआ है, वो भी एक ही क्वेश्चन के ऊपर, इसलिए हमें मिल नहीं रहा था। चले, एक तो मिला। अब वो कहता है कि वेल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ प्लेस आई एंजॉयड विजिटिंग। अब वही हमारे पास आ गया जो कि आपने प्ले, अब थोड़ा सा फर्क है कि आपने ऐसी प्लेस बताई जो आपको देख के मजा आता हो। इट्स दालेट, अ ब्यूटीफुल सिटी लोकेटेड इन द सेंट्रल वियतनाम, आई वेंट देयर विद माई मदर एंड सिस्टर। अब देखें, ये बात उसने नहीं पूछी थी। विंटर लास्ट ईयर, अब उसने बता दिया था वेदर वाज वेरी क्वाइट एंड फॉगी। ये भी नहीं पूछा था उसने, ये पूछा था कि आप ऐसी प्लेस बताएं जो आपको मजा आता है विजिट करके। वो थी दालेट, आपने उसके बारे में बताना। जबकि इसने यहाँ पे बताया कि मैं अपनी माँ बहन के साथ गया, लास्ट ईयर गया, वेदर बड़ा फोगी था और बड़ा ठंडा था। सिटी को उसने मजीद रोमांटिक बना दिया। ये देखें उसके वर्ड्स, देखें जो मैं बात आपको बता रहा था, आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं मजेदार किस्म के, ये मसालेदार अल्फाज हैं जो बात मैं आपको बता रहा था। अगर मैं आपको लोकल लैंग्वेज बताऊं तो मसालेदार का मतलब ये है। While we were there, we took lots of photos and time spent there। देखिए अभी दलाई दाल एट बता के उसने वो छोड़ दिया। अब वो पूरा का पूरा वो बताएगा कि मैं जब वहां पे गया तो क्या हुआ। पूरा उसने एक वाक्य बयान करना है। We took lots of photos and spent time taking in views of pine forests। बताया ये चीजें थी। अब ये उस प्लेस के बारे में बता रहा है। अब यहाँ से उसने 3 चीजें बताई। वो इंजॉयड सम लोकल फूड, लोकल फूड के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीजें आपने बतानी, आप बता सकते हैं। वहां से जो है मैम, एक वहां पे चीज होती है, मैं उसका नाम शायद भूल रहा हूँ, कि वो टिकट उसकी मिलती है आपको, वो जो है वो ऊपर रस्सी के साथ वो एक डब्बा सा बना होता है, लिफ्ट सी वो जाती है। उसको मेरे को कौन सी लिफ्ट बोलते हैं, मुझे जरा अगर करेक्ट कीजिएगा वो होगा। चेयर लिफ्ट। हाँ शायद यही बोलते हैं। तो आप वो बता सकते हैं मरी में, अगर आपने कहा कि मुझे वो जाना पसंद है, आप बता सकते हैं चिली वेदर। अब ये देखें यहाँ पे उसने बताया चिली वेदर, जबकि ऊपर वो बता चुके हैं
कि क्वाइट कोल्ड। तो यहाँ उसने वर्ड चेंज कर दी, चिली वेदर था, आई लव द एटमोसफेयर इन दालेट। अब दोबारा दालेट का नाम यहाँ पे आया, उससे पहले नहीं आया। बिकॉज इट वॉज काम एंड रिलैक्सिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉइजी सिटी। अब मैं ये देख लूँ कि ये इसने जो है ना, Well, I would like to talk about a place I enjoyed visiting. 60 सेकंड बोला है। अब ये Tiamat, देखें, ये a बहुत कम beautiful बोला है। city. इसने कोशिश की है, थोड़ा सा इसने दिया है बैकग्राउंड, उसके बारे में बताया। अगर ये मजीद बैकग्राउंड देता तो शायद ये पूरा 2 मिनट बोल जाता। अब ये 60 सेकंड बोला है ना, अब इसका नुकसान बताता हूँ। नुकसान ये है, एक तो उसके बैंड यहाँ से 7.5 आए हैं पार्ट 2 के अंदर। उसको ये लगा कि ये 2 मिनट पूरा नहीं बोल सकता, हालांकि इसकी एक्यूरेसी अगर आप देखें तो 91% है। सही बोला है उसने। अब पंचुएशन उसकी 8 है। फ्लुएंसी और कोहेरेंस में थोड़ा सा कम है, लेक्सिकल रिसोर्स कम है, ग्रामेटिकल जो ग्रामेटिकल रेंज है, एक्यूरेसी वो पूरी है। ठीक है, वोकैबलरी पूरी है। टास्क रिस्पॉन्स में सबसे कम है इसके, आप गौर करेंगे तो 7 है। उसकी वजह यह है कि इसने जो है ये पूरे 2 मिनट नहीं बोला, तो ये उसके पास एक पूरा हो जाता है इंडिकेशन कि ये बंदा शायद 2 मिनट से ऊपर बात ही नहीं कर सकता, इसको बोलना ही नहीं आता कुछ। मतलब कि इसके पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं अगर ये किसी मौजूद पे बात करना चाहे। अब वो इस चीज़ को इमेजिन करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, या जब आप वीज़ा लेके बाहर चले जाएंगे, आप वहाँ अपने प्रोफेसर के साथ, क्या अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है या कोई आपने किसी स्टूडेंट के साथ 2 मिनट बात करनी है, किसी स्ट्रेंजर के साथ करनी है रास्ते में आते जाते, तो आप 2 मिनट बोल सकते हैं। ये चीज़ वो चेक करना चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो आपने वो 2 मिनट पूरा बोल के दिखाना है उन्हें, लेकिन कोशिश करें कि रेलिवेंट चीज़ों, जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐड भी करते हैं तो आप बताएं कि हमने प्लान बनाया, फिर हमने जो है वो टिकट्स बुक की, फिर या हमने बस बुक की, फिर हमने जो है वो अपने बैग्स पैक किए, फिर हमने जो है ना ज़रूरी सामान रखा उसके अंदर। और हमारा एक दोस्त था, वो रूठा हुआ था, हम उसको मनाने चले गए, हमने उससे मनाया। हमने उससे कहा कि बहुत मज़ा आएगा, देखो हम शहर की ज़िंदगी से दूर जाएंगे। फिर अगले दिन हमने जो है ना वो दोस्त को मना के, उससे अगले दिन 2 दिन बाद हमने अपने सफ़र का स्टार्ट किया। हाँ, सफ़र का हमने जो है ना जब स्टार्ट किया तो इस शहर से किया, रास्ते में हम फलां जगह रुके, हमने वहाँ पे खाना खाया, फिर हम पहुँच गए। तो इससे मज़ीद बेहतर हो सकता है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड मज़ीद बेहतर हो सकता है, वो हम कल देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाह रहा था कि आप अपना 2 मिनट कैसे बोल सकते हैं। अभी मज़ीद कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, ठीक है। बाकी कल डिस्कस कर लूँगी। हाँ, कल डिस्कस कर लेंगे, अभी हमारा टाइम पूरा हो गया। तो कल मैं आपको इसकी मज़ीद टिप्स और स्ट्रेटजीज भी बता दूंगा कि आसान करके, कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका जो है ना वो बैंड स्कोर अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो हम यहीं पे आज की मीटिंग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।